अमेरिका और भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बहुत लंबे समय की है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आयाम आया 2016 में लिमोवा एग्रीमेंट साइन करने के बाद और 2020 में दूसरे एग्रीमेंट साइन करने के बाद। महत्वपूर्ण यह है कि जब भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा था, तब भी अमेरिका एक अकेली ऐसी कंट्री थी जिसने ना सिर्फ भारत के साथ दिया, बल्कि भारत के लिए ठंड के मौसम में हाई एल्टीट्यूड के लिए कपड़े भी भेजे। अभी युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है जोरावर, यानी वो जनरल जिन्होंने चीन के खिलाफ परचम लहराया और खास तौर पर चीन को 3 से ज्यादा बार मुंह की खानी पड़ी। इसका मकसद यही है कि भारत और अमेरिका स्ट्रैटेजिकली कितने ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अभी अगर आप देख रहे हो तो इसी तरीके की एक जो पेट्रोलिंग पार्टी है या फिर एक जो पिकेट है वो स्टेब्लिश की गई है, जहां पर भारत जो है अपने हथियार, जिसमें उनके जो रॉकेट लॉन्चर है, सॉसर राइफल है, उसके अलावा अमेरिकन जो है वो अपनी मीडियम मशीन गन 240B ब्रावो के साथ यहाँ पर देख रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ज्वाइंटली ऑपरेशन करने की तैयारियों को बताया गया है और ये भी बताया गया है कि कैसे आने वाले वक्त में ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। इंपॉर्टेंट यह है कि लगातार भारत के सामने ना सिर्फ LAC पर पिछले कई समय से जो थ्रेट परसेप्शन या फिर चुनौतियां खड़ी थी, उसको काउंटर करने के लिए भारत किस तरीके से खड़ा रहा, और आने वाले वक्त में अगर दोनों देशों को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर और ज्यादा तेजी से बढ़ना है या फिर अपने आप को मजबूत रखना है, तो ये दोनों देश, दोनों शक्तियां कैसे एक साथ आकर बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती हैं या बड़े थ्रेट परसेप्शन को, चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। युद्धाभ्यास उसी की एक बड़ी कड़ी है। भारत और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज में ना सिर्फ ये अपने साजो सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उन व्हीकल्स का भी जो अक्सर ऐसे इलाकों में ले जाई जाती है। ये हम इस समय QRT में हैं। आपको याद है कि कश्मीर में या दूसरे नक्सल इलाकों के अंदर इसी तरीके की QRT भेजी जाती है। अमेरिका अपने स्ट्राइकर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी बख्तरबंद गाड़ियों का, अफगानिस्तान हो या दूसरे इलाके हों। लेकिन भारतीय सेना किन वेपन्स का इस्तेमाल करती है, किस तरीके के व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही इस जॉइंट एक्सरसाइज का मूलभूत भी है। अगर आप देखें तो अमेरिकन सोल्जर्स अपनी राइफल्स के साथ है और जो भारतीय सैनिक है वो अपनी 6 राइफल्स के साथ है। और इम्पोर्टेंट ये कि ये सारी चीज़ें, सारा साजो सामान इस QRT में, अगर आप जॉइंट पेट्रोलिंग के अंदर देखें कि 5 से 7 अमेरिकी सोल्जर्स हैं और इतने ही भारतीय सैनिक भी। और ये QRT का मकसद होता है कि इन इलाकों में पहुंचकर एरिया डोमिनेट करना, एरिया क्लियर कराना, या फिर अगर कोई थ्रेट परसेप्शन किसी तरफ से आ रहा है तो उसको वहीं पर काउंटर करके न्यूट्रलाइज भी करना। भी इसी QRT के साथ हम महाजन फायरिंग फील्ड पर है और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं, खासतौर पे भारतीय सेनाओं की और अमेरिकी सोल्जर की। और आने वाले वक्त में अगर इनको इसी तरीके से जॉइंट ऑपरेशन करने पड़े तो ये QRTs कैसे काम करेगी, ये उसी की एक बड़ी एक्सरसाइज यहाँ पर चल रही है।